बचे हो वो 10 मिनट से आके मतदान कर सकते हैं हो। ये मुनादी देश की लोकतंत्र अखंडता, शांति, भाईचारा कायम करने के लिए उन मतदाताओं को पुकारा जाता है जो आज हमारे देश के लिए अपनी सोच अच्छी रखते हैं और साथ ही मतदान में भाग लेने के बाद उन्हें चुनते हैं जो देश में अच्छे काम कर सके और जनहित में उन लोगों की मदद कर सके जो इन्हें वोट कर सकते। निश्चित तौर पे यह भी माना जा सकता है कि मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना 77% वोटरों ने चुना अपना सांसद, जो रिजल्ट में पता चलेगा। लोकसभा सीट में मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हम आपको बता दें कि सुबह से ही लोगों ने कतारबद्ध अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। वही वे लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में नया सांसद चुनने के लिए तैयार है। हम आपको साथ ही बता दें कि राजनांदगांव जिला 1957 में जब अस्तित्व में आया, उसके बाद से ये 17वीं बार है जो राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। हम आपको बता दें कि सेल्फी जोन में भी लोगों ने अपनी सेल्फी ली ताकि वो याद को बरकरार रख सके और वे अपने मताधिकार को दिखाते हुए कि हम स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बुरखा नशी से लेकर बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं और युवा वोटर जो होंगे वो आने वाले समय में निर्णायक भूमिका में होंगे, क्योंकि इनका जोश बरकरार रहा और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेल्फी जोन तो दिखी ही, लेकिन साथ ही प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए मतदान केंद्रों में। हम आपको यह भी बता दें कि ये सीसीटीवी कैमरे सहित नई योजनाओं को लेकर शासन ने मुस्तैदी दिखाई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वो दृश्य है जो उसे जहन में रखना चाहिए कि हमने क्या देखा। आप देखिए कि दिव्यांग सहित बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि देश की सेवा में हम भी कहीं पीछे ना रहे, क्योंकि मतदान करना भी देश की सेवा करने के बराबर है। वही आप पुलिसमैन को भी देखे, वे लगातार बुजुर्गों की मदद कर रहे थे। हम आपको यह बता दें कि इस पूरे मतदान के दौरान लोगों ने शांति बरकरार रही और लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत से मतदान केंद्र में व्यवस्था बल कम थी, लेकिन लोगों ने शांति बरकरार रखी। आप देखते। नमस्कार, मैं कविता और आप देख रहे हैं ऑल नेशन। आज 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है। आज कुल 15 प्रत्याशियों के बीच लोकसभा चुनाव होना है। इसमें सीधा मुकाबला है सांसद संतोष पांडे और उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर है पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने शहर में लगभग 3 घंटे तक जनसंपर्क किया। वही भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आप न्यू वोटर्स को क्या सीख देंगे कि वो वोटिंग करें? जागरूक बने, वोट का अपना इस्तेमाल करें, बने वोट डालें। अच्छा काम है भाई, युवाओं के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसमें सहयोग करें बस। क्या नाम है आपका? भूमिका चौबे। जी बताइए कि आप वोटिंग के किन मुद्दों के लेकर वोटिंग? देश हित में, देश को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हमने वोट दिया है। और न्यू वोटर को क्या सीख देंगे वोटिंग के लिए? ये लोकसभा का चुनाव है, इससे देश की परिस्थितियां तय होती है। इसलिए मैं न्यू वोटर से यही अपील करूंगा कि देश हित में, देश को ध्यान में रखकर, महंगाई बढ़ती है कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती है कम होती है, ये स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश की समृद्धि और मजबूती सर्वोपरि है। इसलिए सारे युवा मतदाताओं से मेरी अपील है कि राष्ट्र हित को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए वोट करें। क्या नाम है आपका? योगेश दत्त मिश्रा। राजनांदगांव लोकसभा में आज मतदान हो रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। यहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रति, कांग्रेस के प्रति जो आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे प्रत्याशी, उनके प्रति जनता का रुझान है और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस भारी बहुमतों से विजयी होगी। और पूरा वन साइड पक्ष दिख रहा है, वन साइड एक तरफ झुकाव दिख रहा है कि सब मतदाता हमारे कांग्रेस की योजनाओं के प्रति और पहले जो सरकार थी उन्होंने जो काम किए हैं
आदरणीय भूपेश बघेल जी उनके प्रति आज भी विश्वास कर रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं आगे वो करेंगे। भाजपा के प्रति जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ चढ़ करके है और उसमें भी चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो और महिलाओं का तो विशेषकर जो हमारा महतारी वंदन योजना है, हमारे प्रदेश का जो मुद्दा है और देश का मुद्दा भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण, तो इस प्रकार से और साथ ही जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान हो चुका है और मोहला मानपुर में उससे भी अधिक मतदान की खबरें आ रही है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा मतदान कम है, कहीं 50%, कहीं 40-30% मतदान हुआ है और शाम तक के मतदान बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि अच्छे रुझान सुनने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान बासाहत जो कायम रहती है वो मतदाताओं की रहती है, क्योंकि बड़े बड़े प्रत्याशी उनके पास गुजारिश करने जाते हैं जो इनके भाग्य के विधाता होते हैं। तो निश्चित तौर पे राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है। इस हाई प्रोफाइल सीट में यहाँ के सांसद वर्तमान संतोष पांडे है और अपनी ताल ठोक चुके हैं भूपेश बघेल। खंदक की लड़ाई है, अंतिम दौर है। यहाँ कोटवाल ने भी अब 10 मिनट के लिए मुनादी कर दी है, मतलब 10 मिनट के अंदर इस फरमाइश के अंदर कोई जाता है तो वोट देने का अधिकार होगा, अन्यथा वो बाहर रह जाएगा और वोट देने से वंचित रह जाएगा। चलिए हम यहाँ के भाग्य विधाता जो जनता है जो चुनेगी, जिसे उनको सर का ताज पहनाएगी, वो आने वाले समय तक पता चल जाएगा। लेकिन हम बता दें कि आज इस गर्माहट में, तपती धूप में, अब शिथिलता की छांव में अगर कोई बुजुर्ग से लेके बुरखा नशी तक ने आपने वोटिंग किया है और हर लोगों ने, कुछ दिव्यांग भी थे जो अपनी सहभागिता जताने के लिए आए और वोट किए, कुछ बुजुर्ग भी थे। हमने पहले कहा बुजुर्ग से लेकर बुरखा नशी, मतलब हर लोगों ने अपनी सहभागिता जताई है वोटिंग करने के लिए। बहरहाल अब हमको जानना और समझना है कि परसेंटेज ओवरऑल होता कितना है, इसके बाद ही इसका आंकड़ा आका जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई जीत का सेहरा पहनेगा तो उसके भाग्य विधाता रहेंगे यहाँ की जनता, क्योंकि भाग्य विधाता के बगैर लोकतंत्र के कोई भी सिपे सालार कहे या उसको अमली जामा पहनाने वाले कोई होते हैं तो वो जनता होती है। तो निश्चित तौर पे हम लगातार मिनट टू मिनट सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों से बने रहे और भी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।